एक बार ऐसा हुआ जब हीरोइन के गले में सिर्फ हार पहनाने से ही घबरा गए थे दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार। आज आपको अशोक कुमार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। कैसे वो अपनी हीरोइन से मिलकर घबरा गए थे, एक खलनायक का पैर भी तोड़ दिया था और जब वो फिल्मों में आए उससे पहले ही उनका रिश्ता टूट गया था। स्वागत है आपका एवन एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त मेघा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अशोक कुमार अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे। उनके चाहने वाले प्यार से उन्हें दादा मुनि बुलाते थे। 13 अक्टूबर साल 1911 में उनका जन्म हुआ था। करियर की बात करें तो उसकी शुरुआत हिमांशु रॉय की फिल्म जीवन नैया से की थी। इसी फिल्म को करते हुए वो एक्ट्रेस के गले में हार पहनाने से भी घबरा गए थे और इतना घबराए कि शूटिंग छोड़कर सेट से ही भाग गए। सिनेमा के सुनहरे दौर की हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे अशोक कुमार। 1936 में अशोक कुमार ने करी थी अपने करियर की शुरुआत। सुबह के 9:30 बजे थे। बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। बॉम्बे टॉकीज के करता धरता हिमांशु रॉय अपनी नई फिल्म के लिए एक लड़के को नायक के तौर पर लेने का मन बना चुके थे। फिल्म का नाम था जीवन नैया और नया लड़का था अशोक कुमार। सुबह सुबह जब अशोक शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनको देखकर हिमांशु रॉय चौंक गए, क्योंकि अशोक कुमार ने अपने बाल बड़े ही बेढंगे तरीके से कटवा लिए थे। तब हिमांशु ने उनसे पूछा, ये क्या है अशोक? हकलाते हुए अशोक कुछ बोलते इससे पहले ही हिमांशु राय ने हेयर ड्रेसर को बुलाकर अशोक के बाल ठीक करने को कहा और बोला कि विग भी लगा दो। अशोक ने हिमांशु रॉय की ओर देखते हुए कहा, सर कुछ कहना चाहता हूँ। हिमांशु राय ने भी अपने अंदाज में कहा, बोलो। अशोक ने हिमांशु रॉय का हाथ पकड़ा और उनको सेट के कोने में ले जाकर धीरे से बोले, मैं आपके कहने पर फिल्म में काम तो कर लूँगा, पर मुझे नायिका के आलिंगन के लिए मत कहिएगा। यानी वो हीरोइन के गले नहीं लगना चाहते थे। इसके बाद हिमांशु ने पूछा कि क्यों। जब अशोक चुप रहे तो हिमांशु ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कोई सीन फिल्म में नहीं होगा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अशोक को लेकर चली गई। मेकअप और गेटअप ठीक करवाकर जब अशोक सेट पर पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए थे। सामने थी देविका रानी, जिनके साथ उनको पहला शॉट देना था। अशोक को निर्देशक ने सीन समझाया और वो हो गए नर्वस। हिमांशु राय उनके पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रख के बोले, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए सोने का हार लाता है और उसके गले में डाल देता है। तुमको इतना ही करना है। अशोक कुमार हाथ में सोने की चेन लेकर देविका रानी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो हीरोइन के पास पहुंचे वो नर्वस हो गए और बाथरूम की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अशोक कुमार वापस आते हैं और तब जाके फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। अशोक कांपते हाथों से देविका रानी के गले में हार डालने की कोशिश कर रहे थे। हार उनके बालों में उलझ जाता। फिर से प्रयास करने के लिए कहा जाता। इस बार निर्देशक शूटिंग नहीं रोकते और अशोक कुमार को कहते हैं वो गले में हार डाल दें। अशोक कुमार इतनी जोर से हार पहनाने का प्रयास करते हैं कि देविका रानी के बाल ही खुल गए। फिर निर्देशक ने अपना सिर पीट लिया। दरअसल अशोक कुमार दो बातों से बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। एक तो उनके बॉस की पत्नी नायिका थी, जी हाँ देविका रानी, और दूसरा उनकी माँ ने उनको हिदायत दी थी कि तुम फिल्मों में काम करने तो जा रहे हो लेकिन लड़कियों से दूर रहना। इसी वजह से इस सीन को बाद में शूट करने का फैसला किया गया। दूसरा सीन भी कुछ ऐसा ही था। फिल्म का खलनायक अभिनेत्री को छेड़ने की कोशिश करता है और अशोक कुमार को उसे धक्का देकर गिराना होता है। सुनने में तो ये सीन काफी आसान है। निर्देशक ने
अशोक कुमार को ये सीन समझा दिया और कहा कि वो 10 गिनेंगे और जैसे ही 10 पूरा होगा उनको खलनायक को धक्का देना है। शॉट शुरू हुआ। निर्देशक ने गिनती भी शुरू कर दी। घबराए अशोक कुमार ने 10 पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करी और खलनायक को धक्का दे दिया, और धक्का भी इतनी जोर से दिया कि देविका रानी और खलनायक दोनों ही फर्श पे गिर पड़े। इसके बाद खलनायक का तो पैर टूट गया और देविका रानी खिलखिलाते हुए खड़ी हो गई। फिर शूटिंग उस दिन रोकनी पड़ी। दरअसल अशोक कुमार के जीवन की कहानियां बहुत ही दिलचस्प हैं। उनका ननिहाल बिहार के भागलपुर में था। उनकी मां ने एक लड़की के साथ उनका रिश्ता भी तय कर दिया था। लड़की के पिता को जब पता चला कि अशोक फिल्म में काम करने वाले हैं तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। साल 1934 में अशोक ने हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी शुरू कर दी और हिमांशु राय ने ही उनको एक्टर बना दिया। 1938 तक अशोक कुमार की 6 फिल्में आ चुकी थीं। फिल्म अछूत कन्या से उनको प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी। उधर उनकी मां इस बात से परेशान थी कि बेटा इतनी लड़कियों के बीच रहता है, क्या पता कब क्या कर ले। वो अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। 1938 के अप्रैल में मुंबई में अशोक कुमार को एक टेलीग्राम मिलता है जो उनके पिता ने भेजा था, और उस टेलीग्राम में लिखा था कि जल्दी से खंडवा आ जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त अशोक कुमार वचन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फौरन निर्माता से बात करी और खंडवा के लिए निकल गए और ट्रेन पहुंच गई खंडवा। अशोक कुमार ट्रेन से उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी ट्रेन के अंदर आ रहे हैं, तो वो रुक गए। पिताजी ने आते ही कहा, ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं है, हमें आगे कलकत्ता जाना है। उनको पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पिताजी ने कहा कि लेडीज डिब्बे में जाकर अपनी भाभी से मिल लो। वो भाभी से मिलने पहुंचे तो भाभी मुस्कुरा दी। अशोक कुमार ने पूछा, हम कलकत्ता क्यों जा रहे हैं? तब भाभी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, देवर जी बनो मत, हम तुम्हारी शादी के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अशोक जोर से हंसे और अपने डिब्बे में आ गए। कलकत्ता पहुंचे तो उनकी माँ और दूसरे रिश्तेदार पहले से ही वहां थे। बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में अशोक कुमार की शादी हो जाती है। उनके बहनोई शशधर मुखर्जी भी शादी में नहीं पहुंच पाते। वो दिन था 14 अप्रैल साल 1938 का। अशोक कुमार की पत्नी का नाम था शोभा। अशोक शादी करके मुंबई आए। शादी के बाद अशोक की प्रसिद्धि और उनकी इनकम दोनों बढ़ने लगी। अशोक की मां निश्चिंत हो गई कि बेटा फिल्मों में काम करेगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो उनकी मां को सिर्फ उनकी शादी की ही चिंता थी, क्योंकि जब अशोक ने फिल्मों में शादी करने का फैसला लिया और ये बात जब उनकी होने वाले ससुर को पता लगी तो उनका रिश्ता टूट गया और ये दूसरी लड़की थी जिससे उनकी शादी हो गई। अशोक कुमार का फिल्मी करियर बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 6 दशक में 300 फिल्में करी थी। वो ब्लैक एंड वाइट दौर के बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। उनके पूर्वजों की बात करें तो वो एक डकैत थे, लेकिन उनके पूर्वज लोगों को डराते नहीं थे बल्कि प्यार करते थे। हिंदू बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे अशोक कुमार ने एक बार इंटरव्यू में इस बात के बारे में बताया था कि उनके पूर्वज डकैत थे, और ये बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाली महिला भी हैरान हो गई थी। वेल, आपको अशोक कुमार के बारे में ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप दादा मुनि के बारे में ये सब पहले से जानते थे? अभी के लिए वन एंटरटेनमेंट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक बढ़िया गॉसिप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।